अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा मौजू है मुज़क्कर और मुअन्नस, वाहिद जमा, मुतज़ाद अल्फाज। मैं तीनों को पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी। अगर आप उर्दू के तालिब इल्म हैं या उर्दू एज अ सब्जेक्ट आपके पास है, या अगर आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीटेट, टेट, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आपके लिए वीडियो बहुत अहम है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए तो अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मुज़क्कर और मुअन्नस बताऊं कि उर्दू में मुज़क्कर और मुअन्नस किसे कहते हैं। उर्दू में मुज़क्कर और मुअन्नस, ये जो मुज़क्कर और मुअन्नस है, तो सिंपल सा ये समझ लीजिए कि मुज़क्कर जो है वो कहेंगे मेल को, और मुअन्नस जो है वो कहेंगे फ़ीमेल को। मुअन्नस फ़ीमेल और मुज़क्कर मेल। तो मेल और फीमेल आप समझ ही रहे होंगे, यानी आदमी और औरत। अगर मुज़क्कर है यानी कोई मर्द है, आदमी के लिए, लड़का के लिए मुज़क्कर लफ्ज़ का इस्तेमाल होगा। और अगर कोई लड़की है या औरत है या कोई भी जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि वो एक औरत है यानी फ़ीमेल में है, फ़ीमेल कैटेगरी में है, तो वो मुअन्नस है। तो इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल है अब्बू, तो इसका मुअन्नस होगा अम्मी। उस्ताद, उस्तानी। बाप, माँ। बादशाह, मलिका। बिछड़ा, बिछड़ी। बुज़ाज़, बुज़ाज़न। बिल्ला, बिल्ली। बंगाली, बंगालन। भांजा, भांजी। मालिक, मालकिन। भैंसा, भैंस। अब्बा, अम्मा। ऊँट, ऊँटनी। माली, मालन। बच्चा, बच्ची। ब्राह्मण, ब्राह्मणी। बकरा, बकरी। बंदर, बंदरिया। बूढ़ा, बूढ़ी। भाई, बहन। भतीजा, भतीजी। भंगी, भंगन। तो ये जितने भी मैंने अभी बताए हैं वो आपको मुज़क्कर और मुअन्नस हैं, यानी एक वो कैटेगरी है जो मेल में आती है, दूसरी वो कैटेगरी है जो फीमेल में आती है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं वाहिद जमा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वाहिद जमा। वाहिद और जमा, वाहिद एक, और जब एक से ज़्यादा की बात हो तो वो जमा कहलाएगी। सिंपल सी तारीफ़ है इसमें, जो लफ्ज़ तादाद में किसी एक चीज़, एक जगह या एक शख्स को ज़ाहिर करे उसे वाहिद कहते हैं। मसलन कलम, कलम तो एक ही है। बच्चा, बच्चा भी एक है। गेंद, मैस, यानी ये जो लफ्ज़ है इससे क्या ज़ाहिर हो रहा है? इससे ज़ाहिर हो रहा है कि ये एक इकलौती चीज़ है, एक अकेली चीज़ है, तो वो वाहिद है। लेकिन एक से अगर तादाद में ज़्यादा हो, जैसे एक डेफिनेशन है, जो लफ्ज़ तादाद में ज़्यादा चीज़ों, जगहों या अशख़ास को ज़ाहिर करे। अशख़ास का मतलब होता है शख्स, शख्स की जमा अशख़ास, यानी लोगों को ज़ाहिर करे, उसे जमा कहते हैं। मसलन कलम है तो कलमे, बच्चा, बच्चे, गेंद, गेंदे, मेज़, मेज़े, इसे हम जमा कहेंगे। अब इसके अहम निकात देखिए। प्यारे बच्चों, वाहिद से जमा बनाने के लिए चंद चीज़ें मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको वाहिद जमा बनाने में आसानी होगी। अगर वाहिद इस्म के आखिर में अलिफ हो, अगर कोई वाहिद है और उसके इस्म के आखिर में अलिफ हो, तो जमा बनाने के लिए अलिफ हटाकर या लगा दें। जैसे बेटा से बेटे, लड़का से लड़के और डिब्बा से डिब्बे। ध्यान रखिएगा, डिब्बा से डिब्बे, लड़का से लड़के और बेटा से बेटे, वाहिद से जमा बना रहे हैं। तो इसके अलावा सेकंड पॉइंट है हमारा, अगर वाहिद इस्म के आखिर में हा हो तो जमा बनाते वक्त हा हटाकर इजाफ़ा कर देते हैं। मसलन पर्दा से पर्दे, परिंदा से परिंदे, बंदा से बंदे। देख रहे हैं, हा को हटा दिया गया है, यानी अगर कहीं पे पर्दा लिखा है तो उसे हम लिखेंगे पर्दे। या लगा दिया, हा हटा के हमने क्या इस्तेमाल करा, या। तो या को बहुत ध्यान में रखना। बाज़ दफ़ा अलिफ या हा हटाकर वाव और नून गुन्ना लगाने से भी जमा बन जाता है। मसलन लड़का से लड़कों, ऐसी बात नहीं कि लड़कों जो है वो जमा नहीं होगा, उसमें भी जमा इस्तेमाल किया जाएगा।
جیسے وہاں پر ہم نے ہا یا الف ہٹا دیا ہے لیکن واو اور نون غنہ لگا دیا. جیسے لڑکا ہے تو لڑکا کہا ہم نے لڑکوں. اگر کسی واحد اسم کے آخر میں یا ہو تو اس کے ساتھ الف اور نون غنہ بڑھا دے تو جمع بن جاتا ہے. مثلا ایک اور ایگزامپل ہے ہمارے پاس. مثلا لڑکی سے لڑکیاں. لڑکی سے کیا بنے گا بچوں؟ لڑکیاں. ٹوپی سے ٹوپیاں. اب یہاں پہ لڑکی ہے تو بنے گا لڑکیاں. یہ ہو گئی آپ کی جمع. اسی طرح ٹوپی ہے تو ٹوپیاں، کھڑکی ہے تو کھڑکیاں. بعض واحد اسموں کے آخر میں یا بڑھا دے تو ان کی جمع بن جاتی ہے. مثلا تصویر سے تصویریں، مثال سے مثالیں، عورت سے عورتیں. یا بڑھا دیا ہے واحد میں اسموں کے آخر میں یا نون غنہ ملا کر بڑھا دیا گیا ہے. بعض واحد اسموں کے آخر میں این لگانے سے بھی جمع بن جاتی ہیں. جیسے دعا سے دعائیں، ہین لگا دیا ہے. فرما سے فرمائیں، صدا سے صدائیں. بعض واحد اسموں کے آخر میں ات بڑھا کر جمع بنائی جاتی ہے. مثلا عمارت سے عمارات، اشتہار سے اشتہارات، اعلان سے اعلانات، باغ سے باغات. بعض واحد اسموں کے آخر میں جب ہا آئے تو جمع بناتے وقت سے یا بڑھا دیتے ہیں. مثلا پرچہ سے پرچے، حوالہ سے حوالے اور صوبہ سے صوبے. تو آپ کو واحد جمع کافی حد تک کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے واحد کا جمع بناتے ہیں. آپ بہت آسانی سے واحد جمع بنا سکتے ہو. اس کے بعد ہے چند متضاد الفاظ میں نے لیے ہیں، اس کو بھی دھیان میں رکھیے گا. متضاد الفاظ سمپل سا میں آپ کو یہی کہوں اپوزٹ ورڈ ہوتا ہے، یعنی جو کہ ایک دوسرے کا الٹا ہوتا ہے. ایسے الفاظ جن کے معنی ایک دوسرے کے الٹ ہوں انہیں متضاد کہتے ہیں. مثلا جھوٹا سے سچا. جھوٹا تو اس کا الٹا کیا ہوگا؟ سچا. چھوٹا ہے تو اس کا الٹا کیا ہوگا؟ بڑا. دور ہے تو اس کا الٹا کیا ہوگا؟ نزدیک. یعنی نزدیک کا دور اور دور کا نزدیک. متضاد الفاظ اسے انگلش میں اپوزٹ ورڈ بھی کہتے ہیں. جیسے ہمارا ایک لفظ ہے آباد. آباد اس کا متضاد ہے ویران یا بے آباد. آخری پہلا. آزادی غلامی. آسمان زمین. آغاز انجام. آنا جانا. آہستہ تیز. اتار چڑھاؤ. استاد شاگرد. دیکھیے کس طرح سے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. اصلاح بگاڑ. اضافہ کمی. آخرت دنیا. آرام تکلیف. آسان مشکل. آسان کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ مشکل. یعنی آسان ایزی اور مشکل ڈیفیکلٹ. آشنا نا آشنا. آقا بڑا عہدہ. نوکر غلام. آئندہ گزشتہ. ابتدا انتہا. اچھا برا. اسلام کفر. اصل نقل. اطاعت بغاوت. تو آپ کو سمجھ میں کافی حد تک آ چکا ہوگا کہ متضاد الفاظ کیسے کہتے ہیں. ایک دوسرے کے جو بالکل اپوزٹ ہو اسے متضاد الفاظ کہیں گے. تو آپ کو میں نے اپنی ویڈیو میں واحد جمع، متضاد الفاظ اور مذکر اور مؤنث کافی حد تک سمجھا دیا ہے. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اسے شیئر ضرور کرنا. اللہ حافظ.